बात एक ऐसे अंधभक्त से हुई जो अपने आप को इस देश का सबसे बड़ा स्वतंत्रता सेनानी बताता है कि उसके पूर्वजों ने स्वतंत्रता के आंदोलन में कोई योगदान दिया होगा और उसकी नज़र में गांधी, नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस यही एकमात्र सच्चे देशभक्त हैं, क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेज़ों की हज़ारों लाठियां खाई और कई महीनों का समय जो है जेल के अंदर गुजारा। इन्हीं को केवल वो स्वतंत्रता सेनानी मानता है। और उन्होंने हमसे प्रश्न किया कि बाबा साहब ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कभी भी अंग्रेज़ों की लाठियां नहीं खाई, कभी भी जेल की यात्राएं नहीं की, कहीं भी अंग्रेज़ों का सड़क पर विरोध नहीं किया, तो फिर आप बाबा साहब को कैसे स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हैं। तो उस अंधभक्त को हमने समझाने का प्रयास किया कि क्या किसी से लड़ना, सड़क पर धरना देना या जेल जाना, लाठियां खाना यही एक प्रमाण है स्वतंत्रता सेनानी होने का? नहीं, बाबा साहब वो लिटरेट व्यक्ति थे उस ज़माने में भी कि उनके बराबर कोई भी बैरिस्टर इंडिया में नहीं था, उनके बराबर तर्कशील व्यक्ति विश्व में नहीं था। बाबा साहब वो शेर थे जिन्होंने 1930, 31 और 32 में ब्रिटेन के अंदर गोलमेज सम्मेलन में खड़े होकर मैकडॉल के सामने ब्रिटेन की पूरी हुकूमत के सामने एक चैलेंज किया और अपने बहुसंख्यक समाज के लिए दोहरा मतदान का अधिकार प्राप्त किया, अपने बहुजनों के लिए राजनीति के अंदर आरक्षण की व्यवस्था करवाई। और जो व्यक्ति पूरी ब्रिटेन सरकार को, हुकूमत को और यहाँ तक कि भारत के राजनेताओं के विरोध के बावजूद अपने दोहरे मतदान का अधिकार को पास करवा सकता है और पूरी ब्रिटेन हुकूमत को अपने तर्क के आधार पर नतमस्तक कर सकता है, तो ये अंग्रेज़ जानते थे कि यदि हमने गलती से भी कभी बाबा साहब के ऊपर लाठियां चला दी और उन्हें जेल में डाल दिया, तो जब वो हमारा विरोध अदालत में करेंगे, कोर्ट में करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में करेंगे, तो हमारी पूरी सरकार मिलकर भी उनके तर्क का जवाब नहीं दे पाएगी और उनसे जीत नहीं पाएगी। तो बाबा साहब से पंगा लेने का मतलब है अपनी हुकूमत को कमज़ोर करना और भारत से अपनी हुकूमत के पैरों को उखाड़ फेंकना। इसलिए बाबा साहब को कभी भी ब्रिटेन हुकूमत ने जेल में डालने की गलती नहीं की, उन पर लाठीचार्ज करने का कभी भी प्रयास नहीं किया, क्योंकि बाबा साहब वो बुद्धिमान व्यक्ति थे जो अपनी कलम के द्वारा, अपने विचार के द्वारा अंग्रेज़ों से हर बात को मनवाने की क्षमता रखते थे। ब्रिटेन सरकार के सामने जो भी प्रस्ताव बाबा साहब ने अपने कार्यकाल में रखे, उन सभी अधिकारों को हूबहू ब्रिटेन सरकार ने मान लिया, क्योंकि बाबा साहब के सवालों का तर्क वितर्क करने वाला पूरे दुनिया में कोई नहीं था। तो बाबा साहब वो महान व्यक्ति थे जो युद्ध में विश्वास नहीं करते थे, सड़क पर मोर्चा निकालने में विश्वास नहीं करते, जेल जाने में विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे शिक्षा के बल पर अपने परिवार को, अपने समाज को इतना मजबूत बनाए कि वो सब अधिकारों को वो पा सके। तो बाबा साहब ने एक स्पष्ट कहा था कि शिक्षा सैन्य का दूध है और उसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और ये बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन में करके दिखाया। इसलिए बाबा साहब को स्वतंत्रता सेनानी न मानना हम सबकी सबसे बड़ी भूल है। बाबा साहब माना कि सामाजिक परिवर्तन चाहते थे, वो राजनीतिक सत्ता का परिवर्तन ही नहीं चाहते थे, बल्कि वो चाहते थे कि राजनीतिक सत्ता बदलने के बाद बहुजन समाज को उनका हक मिल सके। जो उनकी संख्या थी, जो उनके साथ अपमान हो रहा था, बरसों से, सदियों से जो शिक्षा से वंचित किया गया था, वो सब हक और अधिकार उन्हें दिलाया जा सके। और ये सब बाबा साहब ने अपने कलम के बल पर 1950 में संविधान लिख करके पूरे देश को दिलाया, और ख़ास करके महिलाओं को, जिनको सदियों से शिक्षा से वंचित रखा गया, उन्हें भी शिक्षा का अधिकार दिलाया और उन्हें भी समान मतदान का अधिकार दिलाया। इसलिए मेरी दृष्टि में बाबा साहब से बड़ा कोई भी स्वतंत्रता सेनानी इस दुनिया में, इस देश के अंदर नहीं हुआ है। और जो योगदान बाबा साहब का
इस बहुजन समाज को और ख़ास करके महिलाओं को समानता के रूप में जो अधिकार दिलाने का श्रेय दिया जाता है, उस आधार पर हम बाबा साहब को इस देश का महान स्वतंत्रता सेनानी, महान महान विभूति, महापुरुष मान सकते हैं। इसलिए हम उनकी तुलना एक सामान्य राजनेताओं से नहीं कर सकते हैं। माना कि बाबा साहब ने आम राजनेताओं की तरह अंग्रेज़ों का विरोध नहीं किया, जगह जगह धरने नहीं दिए, जेल की यात्राएं नहीं की, लेकिन क्योंकि बाबा साहब केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं चाहते थे, राजनीतिक सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते थे, बाबा साहब चाहते थे सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक रूप से सत्ता का परिवर्तन। क्योंकि बाबा साहब ये जानते थे कि यदि अंग्रेज़ भारत को आज़ाद करके चले जाते हैं तो ये सत्ता फिर वापस उन्हीं लोगों के पास चली जाएगी जिन्होंने सदियों से बहुजनों का शोषण किया है, उन्हें शिक्षा से वंचित रखा है, उन पर अनेक प्रकार के नियम लाद दिए हैं जिससे कि वो अपना विकास न कर सकें। इसलिए बाबा साहब समूल सामाजिक परिवर्तन चाहते थे। इसलिए ही बाबा साहब ने अंग्रेज़ों से विनती की कि मेरे बहुजन समाज को वो अधिकार दिए जाएं जिससे कि वो भी आपके जाने के बाद सत्ता के अंदर भागीदार बन सकें। और उसी नियम के तहत 10 साल के लिए चुनाव लड़ने का जो आरक्षण का जो लाभ दिया गया था, जिसे सरकारें निरंतर बढ़ाती जा रही हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाबा साहब सामाजिक क्रांति के पक्षधर थे और सामाजिक परिवर्तन को महत्व देते थे, न कि केवल और केवल राजनीतिक परिवर्तन के पक्ष में हो। क्योंकि राजनीतिक पक्ष के लिए तो पूरा समाज लड़ रहा था जो अंग्रेज़ों को की सत्ता को बदलना चाहता था, लेकिन एकमात्र बाबा साहब ही थे जो ये चाहते थे कि सत्ता तो बदले अंग्रेज़ों की, लेकिन आने वाले समय में जो सत्ता बने उसके अंदर बहुजनों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, उनको उनकी संख्या के आधार पर हक और अधिकार दिए जाए। बाबा साहब चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को इस समाज में जो सदियों से शिक्षा से वंचित रखा गया है, उन्हें शिक्षा का अधिकार मिले, उन्हें रोज़गार का अधिकार मिले, उन्हें समान रूप से मतदान करने का अधिकार मिले, सत्ता के अंदर भागीदारी का अधिकार मिले। तो यही बाबा साहब का सबसे बड़ा सपना था जो उन्होंने आगे चलकर 1950 में संविधान के निर्माण के दौरान संविधान के अंदर नियमावली में स्पष्ट रूप से प्रदान किया। और आज हम जो मौलिक अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं, जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का जो आनंद ले रहे हैं, जो उपभोग कर रहे हैं, आज समाज के अंदर एक इक्वलिटी की ओर समाज बढ़ रहा है, समानता की ओर बढ़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बाबा साहब का योगदान है। इसलिए हम बाबा साहब को एक महान क्रांतिकारी मानते हैं। एक सामान्य राजनेता से कई गुना उठकर बाबा साहब ने समाज के अंदर इस देश के बहुजनों के और ख़ास करके महिलाओं के विकास के लिए काम किया, जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। बाबा साहब ने कहा था, मैं कभी अमर नहीं हूँ और न मैं हमेशा आपके साथ रह सकता हूँ, लेकिन मेरे बताए गए मार्ग पर यदि आप चलेंगे तो आगे जाकर भविष्य में आप अपने सभी दुखों को दूर कर पाएंगे और अपना और अपने समाज का सर्वांगीण विकास कर पाएंगे। यही बाबा साहब की सीख थी जिस पर हमें चलने की आवश्यकता है।